तो बाबा, आजकल का जो हम लोग का जेनजी जो यूथ है, नया जमाने का जो हम लोग का युवा लोग है, स्पेशली लड़का लोग के बारे में बोलना चाहेंगे कि महिला लोग को देख के जो इतना आकर्षित होता है, लड़की लोग को देख के आकर्षित हो जाता है, जवानी बर्बाद हो जाता है। तो उस विषय में आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। 1 मिनट पूरा सुन लीजिएगा, बोलना क्या चाह रहे हैं। मतलब मेरा ये है कि जिस उम्र में 16 से लेकर के 25 साल तक जो लड़का अपना करियर में फोकस होना चाहिए और अपना करियर में जो ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, स्पोर्ट्स में जो बाहुबल उसी समय बढ़ता है, और छोटा से जो टीनेज से जो एडल्ट बनता है वही एज में, तो उसमें मतलब वो आकर्षित होकर के अपना जो वीर्य बल और जो ऊर्जा ओजस ये सब खो देता है, और अपना जो संस्कृति भूल के, हिंदू बच्चा लोग अपना संस्कृति भूल के, देवी देवताओं को भूल के ये जो अंग्रेजी चाल चलन अपना रहा धीरे धीरे, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे और इससे बचने का भी उपाय बताइए। और सबसे मेन बात है कि अपना वीर की रक्षा, ब्रह्मचर्य की रक्षा कैसे की जाए, इस पर जरूर बात उठाइए कि कैसे हो सकता है। सबसे पहला बात इसमें है खाने से रिलेटेड। ठीक है, तुम जैसा खाना खाओगे उसके अनुसार जो है उसका फल उसी तरह दिखाई देगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि तुम अगर बबूल का पेड़ लगाते हो तो आम तो पाओगे नहीं, केवल कांटा ही पाओगे ना। तो आजकल का हमको एक बात बताओ, कोई भी ऐसा चीज जो कि पहले और अब में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला बात तो हम इसमें करने वाले हैं कि सबसे पहले खान पान के लिए तुम तो क्या खा रहे हो, यूरिया खा रहे हो। समय से पहले तो तुमको क्या कर दे रहा, जवान कर दे रहा। और तुम दम नहीं धरने का कारण है कि जो भी तुम ले रहे हो, मतलब जो भी खाना बोलो, सब में तो यूरिया का हिस्सा है ना। तो फिर कैसे तुम ये कर सकते हो। ठीक है, और इसमें जो है मांस मछली, जैसे अब बच्चा पैदा लिया, ठीक है, अब उसको जो है मतलब ये बोल सकते हैं कि मतलब उसको शुरू से आदत लगा दिया मांस मछली खिलाने का। ठीक है, तो आगे चल के वो नहीं खराब होगा और नहीं बिगड़ेगा, इसका गारंटी क्या है ये बताओ। क्या मांस मछली खाना सही है? जी नहीं है क्या? जी नहीं। तो आप अगर मांस मछली खाते हो तो उसका तो रिएक्शन आपको दिखाई देगा। जी क्या मांस मछली आपके मतलब खून बढ़ाता है क्या? जी नहीं। मांस बढ़ाता है शरीर में? जी नहीं। क्या देता है? बीमारी केवल। जी बोल सकते हैं। आज आप जो मतलब पोल्ट्री खाते हो, मुर्गी खाते हो ना, पोल्ट्री खाते हो, ठीक है, तो आप जो पोल्ट्री खा रहे हो तो वो पोल्ट्री क्या है? बॉयलर है, जो कि समय से पहले उसको ये अवस्था में पहुंचा देता है। क्या है? अभी आप एक ऐसे कोई पक्षी के बारे में देख लो, तो जब पैदा होता है तो क्या 120 दिन में 1.25 किलो साइज हो जाता है क्या? जी नहीं। 1 किलो का हो जाता है? जी नहीं। 800 ग्राम भी तो नहीं होता है। जी नहीं। तो उसका उम्र होने के बाद वो उस साइज में होगा, मतलब 5 साल समय लेगा, 2 साल जरूर समय लेगा, तभी तो होगा। और आप 130 दिन के अंदर, 28 दिन बोला जाता है, 24 दिन या 28 दिन के अंदर वो साइज जो है मुर्गी का साइज हो जाता है 1.25 किलो या तो 1 किलो। ठीक है, तो फिर क्या खा रहे हो आप? जहरी। जहर खा रहे हो ना, तो जहर का परिणाम जहर ही तो होगा। सही बात। बस यही बात। और ये बताइए बाबा कि कोई अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो वो किस तरह से शुरुआत कर सकता है और वीर्य रक्षण कैसे किया जा सकता है? देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन आप कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर आपका ऊर्जा शक्ति बढ़ जाता है तो ऊर्जा शक्ति अपने काम में यूज कीजिए ना कि जरूरी है कि आपका मतलब उस चीज में आप उसका यूज करेंगे।
जरूरी है क्या? नहीं। तो अपने काम में करें, अपने किताब में करें, अपने मतलब ऊर्जा शक्ति ज्यादा बढ़ जाता है तो आप कहीं मतलब अपना पहलवानी करके दिखाएं, एक्सरसाइज करें, ठीक है, तो इसमें आप दिखाएं, ना कि उसमें दिखाएं, ठीक है। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, समस्या मेरे सामने रखे हैं, इस समस्या का समाधान हनुमान चालीसा से होगा। 40 चौपाई में, उनमें हर एक चौपाई में एक रहस्य है, ठीक है। तो उस चौपाई में जो है आप जाएं और अपना समाधान करें। अगर पूरा हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाते हैं तो केवल उस चौपाई को पढ़ें, ठीक है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, इस चौपाई का पाठ करें। देखिए नियमित रूप से जो है आपका कल्याण होगा। जी बाबा, धन्यवाद बताने के लिए। और आप ये भी बता सकते हैं कि इस जमाना में सब्जी हो या फिर आप कुछ भी कह लीजिए कि होटल का सामान हो या फिर दुकान का सामान हो, इसमें इतना ज्यादा मिलावट हो रहा है, तो उससे बचने का क्या उपाय हो सकता है? देखिए होटल का और सब्जी का, ठीक है, देखिए इसमें बचने का तो बस यही ये हो सकता है कि या तो आप खुद उपजाएं, ठीक है, और नहीं तो खाएं। तो उसको जो है सबसे पहले जो है बढ़िया से साफ सुथरा करके धो के इसके बाद खाएं। जैसे बहुत का आदत होता है कि हम कुछ लिए, जैसे हम जाहिर सी बात है सब्जी दुकान गए और मेरे को देखे मूली लिए और उसको काट के खा लिए, तो कहीं ना कहीं जो है उसका साइड इफेक्ट तो आपको मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है मूली में मारा जाता है कीटनाशक, ठीक है, तो पॉइजन का काम करता है। और रह गया बात आपका होटल का, तो होटल में मिलावट नहीं करेगा तो भाई आप भी जान सकते हैं और हम भी जानते हैं कि अगर मिलावट नहीं करेंगे तो सबको पैसा कमाना है, लेकिन किसी को लेके नहीं जाना है। एक रुपया लेके नहीं जाता, ठीक है, उसका सर में जो एक का सिक्का रहता है ना, जो साट के उसको अंतिम विदाई देते हैं, वो भी नहीं लेके जाता। वस्त्र जो पहनाते हैं ना यहाँ से दिखावटी, वो वस्त्र भी जो है मतलब लेके नहीं जाने वाला है। सही बात है। तो बाबा अगर कोई एक बिगिनर बच्चा है जो तंत्र साधना में कदम रख ही रहा है, तो वो किस साधना से शुरुआत कर सकता है? वो तो चॉइस उसका ऊपर है कि कौन सा साधना आप करेंगे, ठीक है। गुरु केवल मार्ग दिखाता है, ठीक है, और चॉइस तो अगला का रहता है आपको। अब हम जबरदस्ती, अगर आप मेरा शिष्य हैं और मैं आपको जबरदस्ती बोलूंगा कि नहीं आप IAS नहीं पढ़ो, आप ये कर लो, क्या बोलते हैं, TT बन जाओ, आप बनोगे क्या? जी नहीं। तो चॉइस आपका है ना। सही बात है। आपको क्या बनना है?